दोस्तों, इस वीडियो में हम IGCAR की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि IGCAR का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों IGCAR का मतलब होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसे दोस्तों हम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। तो दोस्तों IGCAR में हमारी रिक्रूटमेंट निकली है 2021 में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों इससे पहले हम बात करेंगे, दोस्तों अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे IGCAR क्या होता है, IGCAR क्या क्या काम करता है और IGCAR का क्या उद्देश्य होता है। अगर आप हमारी वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे IGCAR रिक्रूटमेंट 2021 वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपकी ये जॉब रहने वाली है। अगर दोस्तों मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 337 पोस्ट पे आपकी टोटल वैकेंसी होगी। 337 पदों पर ये जॉब होने वाली है। दोस्तों अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। अगर दोस्तों मैं सैलरी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 78,800 रुपये तक जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिपेंड अपॉन पोस्ट। दोस्तों ये सैलरी आपकी डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट पर, आप किस पोस्ट पर जाओगे, आप किस पोजीशन पर आपकी जॉब होगी। ये सैलरी आपको आपकी पोस्ट और आपकी पोजीशन के हिसाब से मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 14 तारीख 5वां महीना 2021। तो चलिए दोस्तों ये था थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या क्या है हमारी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और सैलरी यहाँ पे आपको कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम पोस्ट वाइज इस जॉब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर पोस्ट होने वाली है वो है स्टिपेंडरी ट्रेनी कैट 2 की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टोटल पोस्ट निकली है 171। और दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एज लिमिट आपकी 18 से 22 साल मांगी गई है। और दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्लास 10th विद साइंस और मैथ मांगा गया है। दोस्तों अगर आपने क्लास 10 पास आउट की है साइंस और मैथ से तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। या फिर दोस्तों अगर आपने 12th पास की है PCM से विद 60% मार्क्स, अगर आपने 12th पास की है या आपने 10th पास की है, अगर आपने 12th पास की है तो आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैलरी की, आपको इस पोजीशन पर इस जॉब पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आपको फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको 15,500 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ी सी एलिजिबिलिटी और दी गई है। दोस्तों वो थी नॉन ITI के लिए और ये है ITI के लिए। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, आपने इनमें से किसी स्पेशलाइजेशन में ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, प्लम्बर, कारपेंटर, या दोस्तों आपने इनमें से किसी में भी ITI की हुई है तो भी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अब हमारी सेकंड पोजीशन की जॉब आती है स्टिपेंडरी ट्रेनी कैट 1 की। दोस्तों यहाँ पे 68 पोस्ट निकली हुई हैं और दोस्तों यहाँ पे एज क्राइटेरिया है 18 से 24 साल का। दोस्तों अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा से मतलब है, अगर आपने पॉलिटेक्निक आपने केमिकल से की है, सिविल से की है, इलेक्ट्रिकल से की है या इलेक्ट्रॉनिक से की है, या फिर दोस्तों मैकेनिकल से की है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। या फिर दोस्तों आपने BSc की हुई है केमिस्ट्री से या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 16,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर की तो दोस्तों सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे 18,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। दोस्तों अब हमारी थर्ड पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट A की। तो दोस्तों अगर मैं वर्क असिस्टेंट A की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट निकली हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल 20 वैकेंसी निकली हुई हैं। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे आपसे 18 से 27 साल उम्र का क्राइटेरिया मांगा गया है। अगर दोस्तों मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मांगा गया है, यानी कि दोस्तों आपने 10th पास की हो किसी भी बोर्ड से।
लेकिन वो बोर्ड आपका एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इस तरह से आपका कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18,800 रुपये सैलरी मिलेगी लेवल 1 के हिसाब से। तो दोस्तों अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 15 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपसे 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और दोस्तों अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमसे क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मांगा गया है, यानी कि आपने 10th पास की हो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18,800 रुपये इन लेवल 1 के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट पोस्ट होगी टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 41 है, आपके पास टोटल 41 सीट्स होंगी। तो दोस्तों अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं यहाँ पे 18 से 35 साल एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपसे बीई मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीएससी, एमएससी, एमटेक, अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी या एमएससी या एमटेक अपने रिलेटेड ट्रेड से की है विद 60% मार्क्स। दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्राइटेरिया है अपने आपके बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक में आपके 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 56,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है इन लेवल 10 के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। साइंटिफिक ऑफिसर ई के नाम से ये एक पोस्ट है। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं वैकेंसी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ ओनली 1 वैकेंसी है। और दोस्तों अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो दोस्तों एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल यहाँ पर मांगा गया है। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमसे PhD इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग विद बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों आपने PhD की अगर आपने PhD की है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से और उससे पहले आपने बीटेक की है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपने MSc की हो विद 60% मार्क्स के साथ में, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों इस मार्क्स के अलावा भी आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18,800 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपका लेवल पे रहेगा 12 के हिसाब से, आपको 78,800 आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट होगी हमारी टेक्निकल ऑफिसर की। दोस्तों अगर मैं टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ वैकेंसी की बात करूँ तो भी दोस्तों यहाँ 1 वैकेंसी निकली है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर भी 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल विद 60% मार्क्स विद 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर भी बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन केमिकल, यानी कि दोस्तों आपने बीई या बीटेक आपने केमिकल ब्रांच से स्पेशलाइजेशन में की हो और आपके 60% मार्क्स भी बीटेक में होने अनिवार्य हैं। और इसके साथ साथ आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टेक्निकल ऑफिसर का, तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 78,800 रुपये सैलरी मिलेगी लेवल 12 पे के हिसाब से। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है हमारी साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। और दोस्तों एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल। दोस्तों अगर यहाँ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों PhD की डिग्री मांगी गई है विद BSc। दोस्तों आपने PhD की हुई हो और उससे पहले आपने BSc की हो, या फिर दोस्तों इसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 67,700 रुपये सैलरी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 12 के हिसाब से सैलरी मिलेगी।
दोस्तों इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट पोस्ट, टेक्नीशियन बी, मतलब क्रेन ऑपरेटर के लिए। दोस्तों क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पे एक पोस्ट यानी कि एक वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं एज लिमिटेड की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट आपसे मांगी गई है 18 से 25 साल। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे क्लास 10th हाई स्कूल इन साइंस एंड मैथ विद 60% मार्क्स, मतलब दोस्तों आपने 10th पास किया हो साइंस और मैथ से और 10th क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर दोस्तों अगर आपने 10th नहीं किया, या फिर दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट किया हो पीसीएम से, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों आपके पास में इंटरमीडिएट में पीसीएम के साथ साथ आपके पास में क्रेन ऑपरेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 21,700 रुपये सैलरी मिलेगी, लेवल पे आपका 3 रहेगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है 4 पोस्ट पर। और दोस्तों अगर मैं एज लिमिटेड की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट आपसे मांगी गई है 18 से 27 साल। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल विद 50% मार्क्स एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों आपने क्लास 10th पास आउट की हो मैथ से और इंग्लिश से, और दोस्तों आपकी शॉर्ट हैंड की जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जो है वो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे सैलरी है आपके लिए 25,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट पोस्ट अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है 8। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, बीए से, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक या बी फार्मा, या आपने किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश टाइप राइटिंग 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि दोस्तों आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी इन लेवल 4 के हिसाब से। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग होनी चाहिए, मतलब दोस्तों आपको कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर ओजी। तो दोस्तों ये ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे एक कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है 2। और दोस्तों एज लिमिट मांगी गई है 18 से 27 साल। दोस्तों अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल पास मांगा गया है विद एलएमबी और एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी के लिए 10th पास आउट मांगा गया है विद एलएमबी, या तो आपके पास में एलएमबी का लाइसेंस हो या फिर आपके पास में एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवरी का। और दोस्तों अगर मैं यहाँ सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 19,900 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली हुई है 2। और दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। और दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब दोस्तों आपने 10th पास आउट की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, किसी से भी आपने 10th पास की हो। सॉरी फ्रेंड्स, 10th में तो ये कोई स्ट्रीम होती नहीं है। अगर आपने 10th पास आउट की है साइंस से, कॉमर्स से या किसी से भी, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18,800 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी।
दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस जॉब का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।